नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। चित्रकूट जिले के तहसील मऊ में अन्ना प्रथा को रोकने के लिए तहसील स्तर पर धरना प्रदर्शन कर रहे संयोजक अध्यक्ष अन्ना प्रथा मुक्ति मोर्चा आशुतोष नित्यानंद, विक्रम सिंह, विनोद जी, आशीष, फूलचंद्र मिश्रा, अमरदीप सिंह, अखिलेश सिंह, सुशील पटेल आदि मौजूद रहे। चित्रकूट से संवाददाता रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के घुगली पुलिस ने एक अपहरण की साजिश का खुलासा किया, लेकिन जो खुलासा हुआ वो हैरान करने वाला रहा। दरअसल सदर कोतवाली क्षेत्र के परसिया गांव का निवासी साबिर अली मांस की आपूर्ति के लिए अग्रिम तौर पर लिए गए 70,000 रुपए खर्च हो जाने पर लौट आना ना पड़े, इसके लिए अपने मित्र के सहयोग से युवक ने अपने ही अपहरण की साजिश रच डाली, जिसके बाद पुलिस ने अपने ही अपहरण की साजिश रचने वाले युवक को उसके दोस्त के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 3 अक्टूबर को पुलिस को साबिर अली के पिता के द्वारा सूचना मिलती है कि उसके बेटे को कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया है, जिसके बाद पुलिस हाई अलर्ट हो गई और अपहरित युवक का फोन सर्विलांस पर लगा दिया, जिसके बाद पुलिस को लोकेशन का पता चला और उसे पकड़ लिया गया। कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि पनियरा क्षेत्र के जड़ार निवासी जाकिर से 1 कुंटल 75 किलो गोश्त सप्लाई के लिए 70,000 रुपये एडवांस दिए थे, जो उसके हाथ से खर्च हो गए। पैसा लौटाना ना पड़े और जाकिर को ही मुकदमे में फंसाने के लिए उसने गांव के ही मित्र इमरान के सहयोग से अपने अपहरण की साजिश रच डाली, लेकिन पुलिस की सक्रियता के कारण खुद के अपहरण की साजिश रचने वाले व्यक्ति और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। 3 अक्टूबर 2020 को थाना घुगली में गलीब नाम का एक व्यक्ति जो कि परसिया कोतवाली का ही रहने वाला है, वो आकर थाने पर सूचना दे रहा उसका लड़का साबिर जो कि परसिया कोतवाली में ही रहता था, वहीं के समीप कुछ स्थान दूरी पर ही कुदैला ईंट भट्टा है। उसके अनुसार शाम को ही स्कॉर्पियो सवार कुछ व्यक्ति ईंट भट्टे पर उसके लड़के को जो सिटी डीलक्स मोटरसाइकिल से घर आ रहा था उसको रोके और कुछ बात किए और बात करने के बाद उसे अगवा कर कहीं लेकर चले गए। इस सूचना पर घुगली पुलिस सक्रिय हुई और पूरे सर्किल क्षेत्र में भी हर जगह चेकिंग कराया गया, सर्विलांस की टीमें लगाई गई। जो अपहृत था उसके नंबर को सर्विलांस में लगाया गया तो उसका लोकेशन पिपरा में मिला, पिपरा जो कि चिवटाहा प्रताप रोड पर है, और लोकेशन के हिसाब से उसे टेस्ट करके पकड़कर जब थाने लाया गया, पूछताछ किया गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने बताया कि परसिया में ही एक जाकिर नाम के व्यक्ति जिसके रिश्तेदारी में शादी था, ये जो अपहृत था बेसिकली मीट का ठेका लेकर, बकरे का मीट ठेका लेकर बेचता था। तो जो जाकिर व्यक्ति उसके घर में शादी थी, इससे मीट ठेका पर लिया, 70,000 रुपया दिया और मीट सप्लाई के लिए इसे बोला। यह व्यक्ति 70,000 रुपये लेने के बाद उसे खर्च कर दिया और जब सप्लाई की बात होने लगी तो यह व्यक्ति षड्यंत्र रचा जिससे कि पैसा ना देना पड़े और अपने आप को एक रिश्तेदारी में कहीं पर चला गया और झूठी सूचना पुलिस को दी कि अपहरण हो गया। और इससे बातचीत करने पर इसने स्वीकार किया कि षड्यंत्र रचे और हमने सोचा कि जिस व्यक्ति से जाकिर जो परसिया का है जिसके यहाँ शादी था, इसे जेल भिजवा देंगे और हमें पैसा भी न देना पड़ेगा। बहरहाल इसने स्वीकार कर लिया है और मुकदमा लिखा गया है। मुकदमे के इस व्यक्ति को उसी के द्वारा लिखे गए मुकदमे पर ही हम लोग जेल भेज रहे हैं और आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। महाराजगंज से महमूद आलम के साथ अंगद शर्मा की रिपोर्ट। प्रयागराज में भारतीय किसान कल्याण संघ द्वारा आज सैकड़ों की संख्या में किसानों ने 12 तहसील मुख्यालय में पहुंचकर उपजिलाधिकारी 12 की समीक्षा की। किसानों के द्वारा अल्ट्राटेक सीमेंट के अधिकारियों पर आरोप लगाया गया कि जमीन को जबरिया कब्जा किया जा रहा है, जबकि उनकी जमीनों को ना ही उनके द्वारा बेचा गया है और ना ही अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी के अधिकारियों के द्वारा पूर्व में उनकी जमीनों के अधिग्रहण को लेकर कोई मुआवजा ही दिया गया है। उन सभी के द्वारा 2 पीढ़ियों से इन जमीनों पर खेती बाड़ी की जा रही है। ज्ञापन सौंपने में शामिल किसान इम्तियाज अहमद के द्वारा बताया गया कि आज उन सभी के द्वारा उपजिलाधिकारी 12 को ज्ञापन देते हुए अपील की गई थी कि उन्हें न्याय दिलाएं, क्योंकि अल्ट्राटेक कंपनी के अधिकारी जबरिया उनकी जमीन पर अवैध अतिक्रमण करते हुए रेलवे लाइन बिछाने का कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, जैसे आज आप लोग समाधान दिवस में आए हैं तो आपकी समस्या क्या है? समस्या ये है सर कि हम लोग ज़मीन
बाप दादा पूर्वजों की ज़मीन है, उसको जो है ज़बरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। कौन कब्जा कर रहा है? ये अल्ट्राटेक वालों ने, ठेकेदारों के द्वारा, और ना हम लोगों को मुआवजा दिया गया है, ना अधिग्रहण हुई है। ज़बरदस्ती हम लोगों को डेरवा धमका के हमारी ज़मीन कब्जी की जा रही है। नंबर है 204, 203, रकबा नंबर है 204, 204। तो कब से ये जोत बो रहे हैं आप लोग? ये हम लोग कम से कम 50, 60-70 साल से उस्तैनी बाप दादा की ज़मीन है, अच्छा। तब से बोते चले आ रहे हैं। उसमें धान बोते हैं, गेहूँ बोते हैं, पेड़ लगे हुए तो हैं। अब क्या समस्या क्या आ रही है? अब इस समस्या ये आ रही है कि अल्ट्राटेक जो है ज़बरदस्ती करके ठेकेदारों द्वारा और हम लोगों की ज़मीन ज़बरदस्ती कब्जा कर रही है। हम लोगों को डेरवा धमका कह रही है कि ज़मीन तुम्हारी काश्तकार की नहीं है, तुम्हारी ज़मीन नहीं है, तुम्हारी नहीं है। जो कि एक बार हम इनको खतौनी निकाल के दिया यहाँ से, बाकी खतौनी निकल ही नहीं रहे, क्लोज करा दिए हैं। एक बार निकाल के दिया तो उसको निरस्त कर दिए, कहीं इसको दे दोगे तो ये कोर्ट चले तो जाएंगे। इसकी शिकायत आपने उच्च अधिकारियों एसडीएम साहब से नहीं की? एसडीएम साहब के एप्लीकेशन लेके हम थाने में दिए थे जी। जी। तो कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं। तो क्या मांग करना चाहेंगे अब? अब ये मांग है ये कि हमको मुआवजा दिया जाए। अगर अधिग्रहण नहीं है हमारी ज़मीन, ना हम लोग रजिस्ट्री किए हैं, ना हम लोगों को आज तक कोई नोटिस आई, ना सम्मान आया, ये ज़बरदस्ती कैसे अल्ट्राटेक लगा रही है, कैसे रेलवे बिछा रहे हैं। भाई हम लोग तो मुआवजा देना चाहिए ना, जब हम कब्जा कर रहे हैं। आपका नाम? इसलिए आकर प्रयागराज से संवाददाता राकेश पटेल की रिपोर्ट। हापुड़ में फिल्मी तरीके से ऐलान कर कत्ल कर देने का मामला सामने आया है। यहाँ आरोप है कि कुछ दबंगों में 1 माह पहले युवक आकाश को मारने का ऐलान किया था और अब 1 माह बाद घर से बुलाकर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ऐलानिया मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि युवक आकाश ने कुछ लोगों को चंद रुपए ब्याज के लालच में कई हजार रुपए दिए हुए थे और इसी बात को लेकर आकाश की गोली मारकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। हत्या की सूचना मिलते ही एएसपी भारी पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है, जिनके आधार पर पुलिस जल्द ही खुलासा करने की बात कर रही है। जानकारी के अनुसार थाना देहात क्षेत्र के मोहल्ला इंद्रगढ़ी का रहने वाला आकाश कुछ दिन पहले ही अपने घर लौटा था। मृतक आकाश के पिता किशन का आरोप है कि 1 माह पहले पास के ही एक युवक ने आकाश को मारने का ऐलान किया था और आज कुछ लोग आकाश को घर से बुलाकर अपने साथ ले गए थे, जिसके बाद आकाश का गोली लगा शव पास के एक स्थान पर मिला और सूचना मिलते ही अधिकारी भारी पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। नाम है आपका? मेरा नाम किशन है जी। क्या हुआ था यहाँ पे? यहाँ पर इसको 6 बजे घर से बुलाया गया। क्या नाम था आपके बेटे का? आकाश। अच्छा, क्या हुआ फिर? इसको जो 5 जने घर से लाए बुलाकर, नीनू, डागा और जो तुम्हारा जोगिंदर, विपिन, अरे गोलू। फिर क्या हुआ? अब मुझे तो वहाँ पता लगी जी ठेले पे। क्या पता पड़ा आपको? ये पता लगी जी कि तुम घर को चलो फौरन ठेला लेकर। मुझे नहीं पता वहाँ गोली मारने की, मुझे तो यहाँ पता लगा जी आकर। अच्छा, कोई विवाद था क्या इनका? नहीं, कुछ नहीं, बस डागा पे 20,000 रुपये पहले थे और इन पे 1-2 पे और भी है इसके। अच्छा, लेकिन ये बम्बई से आया था 4 दिन पहले। तो संभवतः पैसों के लेन देन को लेकर ये जो मर्डर हुआ है, इसलिए वो होगा। ये घर चलाएंगे बुलाकर, ये पता नहीं। बम और एक बात सुनो, डागा ने 1 महीने पहले मुझसे कही थी मैं तुम्हारे लौंडे को गोली मारूंगा, धमकी दी। और वो भी कह रहा कि बम्बई का नंबर दे दो, मैं गोली वहीं मारूंगा बम्बई। जब आपको धमकी दी थी बेटे को मारने की, आपने पुलिस में शिकायत की थी? मैंने बस मेंबर साहब से कही थी जी। मेंबर साहब को कही थी, घर जाके कही थी। पुलिस से शिकायत की थी थाने में? ना, वहाँ नहीं करी जी, मैंने मेंबर साहब से कही थी पहले। ठीक है, मेंबर साहब के कानों में निकाल दी थी जी मैंने पहले। ठीक है जी। और घर पर सर, एक युवक की हत्या हुई है, क्या पूरा मामला, क्या इसमें अब तक कार्रवाई की गई? ये मोहल्ला इंदरगढ़ी, थाना हापुड़ देहात के अंतर्गत आता है। यहाँ पर आज एक घटना घटी है जिसमें एक युवक आकाश, उसकी हत्या कुछ लोगों द्वारा की गई है। यद्यपि अभी इस मामले में हमें तहरीर नहीं प्राप्त हुई है, फिर भी घर वालों ने कुछ लोगों पर आशंका जताया है और उसमें 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मौके पर सभी अधिकारीगणों की विजिट हो चुकी है, साथ ही साथ डॉग स्क्वाड एवं फील्ड यूनिट की भी टीम भी विजिट कर चुकी है और हम लोग भी क्या कहते हैं, घटनास्थल का निरीक्षण करने के उपरांत जाकर के उनसे पूछताछ करेंगे तो घटना के बारे में हम लोग को अहम सूत्र मिलेंगे और भी उनसे तहरीर प्राप्त होने के उपरांत और भी कुछ क्लू हम लोग को मिले, जो है शीघ्र ही घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट।
मधेपुरा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुरलीगंज प्रशासन ने थाना क्षेत्र के मीरगंज चौक, बेंगा पुल, गोल बाजार, काशीपुर, सिनेमा हॉल चौक समेत मुख्य जगहों से होते हुए निकाला गया पैदल फ्लैग मार्च। विधानसभा चुनाव के लिए आए एमएसबी के जवान, मुरलीगंज थाना के एएसआई समेत कमांडो टीम और पुलिस बल शामिल थे। मुरलीगंज थाना इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए लगातार छापेमारी और गश्ती की जा रही है। आपराधिक गतिविधि वाले लोगों पर पैनी नजर रखी जा रही है। सीमावर्ती इलाके में वाहनों की सघन जांच की जा रही है। के मद्देनजर विधि व्यवस्था संधारण और वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लेकर के फ्लैग मार्च निकाला गया है सीपीएम के सहयोग से। क्या नाम है सर? जी, क्या नाम है सर? नाम सर? प्रशांत कुमार। मधेपुरा से संवाददाता अनंत कुमार की रिपोर्ट। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला अधिकारी श्री शीर्षत कपिल अशोक और पुलिस अधीक्षक श्री नवीन चंद्र झा ने संयुक्त रूप से ईवीएम वेयर हाउस एवं वीवीपैट का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने निर्वाचन कार्य को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर उप निर्वाचन पदाधिकारी, वरीय उप समाहर्ता, जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी सहित अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी और राजनीतिक दल के सदस्य मौजूद रहे। मोतिहारी से संवाददाता सतीश मिश्रा की रिपोर्ट। लखनऊ वाराणसी हाईवे पर मौत का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार अनियंत्रित बोलेरो की जबरदस्त टक्कर के बाद बाइक सवार 12 वर्षीय अमीर और 20 वर्षीय सूफियान की मौके पर ही मौत हो गई। शकील की हालत गंभीर बताई जा रही है। टक्कर के दौरान बाइक सड़क किनारे खेत में जा गिरी तो बोलेरो भी पलट गई। बोलेरो पर उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ है, जो आरटीओ की बताई जा रही है, जिसका नंबर UP 32 EM 9000 दर्ज है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर लालगंज कोतवाल संजय कुमार यादव पहुंचे। यह हादसा लालगंज कोतवाली के सगरा सुंदरपुर में हुआ। प्रतापगढ़ से संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।